नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले सर्वस्वदाता महान अतिशयकारी रिद्धि सिद्धि संपन्न संवेशकर तेरहपंथी कोठी मंदिर में विराजमान श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनमाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी गुरु महाराज की जय। जिनेन्द्र भगवान का यह पवित्र जिन शासन हम सभी लोगों को मोक्ष के मार्ग के स्वरूप का निरूपण कर रहा है। कलिकाल सर्वज्ञ सिद्धांत के महान ज्ञाता मिथ्या मतों का खंडन करने वाले आचार्य समंत भद्र स्वामी सम्यक दर्शन अधिकार के माध्यम से हम सभी लोगों को अपने जीवन में सम्यक दर्शन की सार्थकता बता रहे थे। सम्यक दर्शन अधिकार अब पूर्णता की ओर है। अभी विगत 6 दिनों से आप सभी लोग अंकित भैया राहतगढ़ के प्रवचन सुन रहे थे। उन्होंने सम्यक दर्शन अधिकार में जो सम्यक दर्शन की विशेषताओं को लेकर के वर्णन किया गया है उसका उन्होंने भली भांति चिंतन आप सभी लोगों के समक्ष रखा। इनके ज्ञान का क्षयोपशम बहुत अच्छा है और पिछले 12-14 वर्षों से लगातार पूरे देश के लोगों को स्वाध्याय करा रहे हैं। आप सभी लोग उनके ज्ञान से भली भांति परिचित हैं। समय समय पर और भी उनके प्रवचन सुनने का हम सभी को अवसर मिलेगा, इसलिए आप सभी लोग प्रवचन माला के इस कार्यक्रम से जुड़े रहें और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं सहज रूप से यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो वो जिज्ञासाओं का समाधान आप मेरे से अथवा अंकित भैया से कर सकते हैं। आइए हम सब लोग सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन के महत्व को समझते हैं। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से एक पहचान बताई गई है। हम सबके मन में एक सवाल उठता है कि हम सब लोग सम्यक दृष्टि हैं या नहीं। हम सम्यक दृष्टि हैं ये जान पाना हमारे और आपके ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन हम बहिरंग प्रवृत्तियों के माध्यम से सुनिश्चित कर सकते हैं, आकलन लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बाहरी सारी क्रियाएं शास्त्र के अनुकूल है, हमारी देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, सातों तत्वों के स्वरूप को समझ करके हमने उस पर दृढ़ श्रद्धा कर ली है, वेद विज्ञान की अनुभूति हमें साक्षात होने लगी है, आत्म प्रतीति का भाव हमारे अंदर आने लगा है। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप सभी लोगों को उसका विश्लेषण करना है, अपने आप को चेक करते रहना है, क्या ऐसा परिणाम हमारे अंदर है कि नहीं है। नहीं है तो उस परिणाम को बनाने का हमें प्रयास करना है। क्या पहचान है उसकी? आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं ना? क्या पहचान है सम्यक दृष्टि जीव की? मैं एक बहुत सरल बात आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। यदि हमारी अंतश्चेतना में संसार को त्यागने का भाव आ जाए, संसार से रुचि हमारी घटने लगे, संसार के प्रति उदासीन दृष्टि जागृत हो जाए, समझ लेना आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है। अब आप अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे अंदर संसार में रमने का भाव है अथवा संसार को त्यागने के लिए हमारा मन आकुल हो रहा है। यदि संसार के प्रति रुचि बढ़ रही है, संसार सुखद लग रहा है, संसार में रमने की परिणति जागृत हो रही है, तभी और संभलने की आवश्यकता है। लगातार स्वाध्याय करना, लगातार धर्म का स्वरूप समझना, अपने अंदर वैराग्य का भाव प्रकट करना, संसार को वास्तविक दृष्टि से देखना। सच्ची दृष्टि का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। और जिस जीव के अंदर सच्ची दृष्टि जागृत हो जाती है वो जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है। उसकी संसार में कोई रुचि नहीं रहती है। महापुरुषों के पास इतना वैभव था,
संसार के तमाम सुख होने के बावजूद भी उनकी संसार में रुचि नहीं रही, संसार के प्रति वो उदासीन होते रहे, संसार की संपदाओं में उन्होंने कोई सुख नहीं खोजा और हमेशा संसार त्यागने की भावना रखते रहे। वो संसार त्यागने की भावना उनके सम्यक दर्शन का परिचायक थी। हम सभी लोगों को अपनी इस पवित्र आत्मा से पूछना है, अपने अंतःकरण में झांक करके देखना है, हमें अपने स्वचतुष्टय का चिंतन करना है, स्वतत्व की ओर देखना है और अपने आप से पूछना है, संसार त्यागने का भाव हमारे अंदर कब आया? क्या संसार त्यागने की भावना हमारे अंदर पल्लवित और फलित हो रही है? मैंने कहा था, जब दर्शन शब्द की वास्तविकता आपको बताई थी, दर्शन क्या है? भगवान को देखने का नाम दर्शन नहीं है, बल्कि भगवान को देख करके भगवान बनने का भाव आ जाए, इसका नाम दर्शन है। संसार की असारता को देख करके, संसार के विकराल रूप को देख करके, संसार के भयानक रूप को देख करके, संसार के छल प्रपंचों को देख करके, संसार की नश्वरता को देख करके यदि संसार त्यागने का भाव आ जाए, जाओ आचार्य समंत भद्र स्वामी का श्रापकाचार आपको कहता है, आप सम्यक दृष्टि हैं। आज फिर मैंने आचार्य का एक प्रवचन सुना प्रातःकाल। आचार्य ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, जब जब भी जीवन में दुख आए, जब जब भी जीवन में तकलीफें आए, जब जब भी पाप और अशुभ कर्म का उदय आए, उस समय अंतश्चेतना में एक भाव प्रकट हो गया कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है सब कुछ मेरे कर्म का ही तो फल है, जो अतीत में मैंने अज्ञानता के कारण से किया है, अतीत में जो हमने कसाई के उदय में किया है, अतीत में जो हमने कुसंगति के माध्यम से किया है, उन्हीं कर्मों का ही तो फल मैं भोग रहा हूं। मात्र इतना भाव जागृत हो जाए, मात्र ऐसी सच्ची दृष्टि जागृत हो जाए, वही यही दृष्टि की निर्मलता यदि जागृत हो जाए, जाओ हो गया सम्यक दर्शन। निर्मल दृष्टि से सम्यक दर्शन जागृत होता है, कषायों के घटने से सम्यक दर्शन जागृत होता है, तत्व पर दृढ़ श्रद्धा होने से सम्यक दर्शन जागृत होता है और संसार के प्रति उदासीन दृष्टि से सम्यक दर्शन जागृत होता है। परिणामों की विशुद्धि से सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव होता है। अपने अंदर संसार त्यागने का भाव लाओ, अपनी भावनाओं में संसार त्यागने की परिणति हो, हमारे अंदर संसार त्यागने की पर्याय हमारी आत्मा में होने लगे, समझ लेना सम्यक दर्शन की शुरुआत हो गई है। आइए समंत भद्र स्वामी सम्यक दर्शन के विषय में क्या लिखते हैं। पूज्यवर लिख रहे हैं, इस अनुपम सुंदर रचना में हम सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी निर्मल परिणति के साथ उनके चरणों में बैठ करके इस श्रापकाचार ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, आत्मकल्याण की भावना से कर रहे हैं, धर्म प्रकट हो हमारी आत्मा में इस भावना से कर रहे हैं, जीवन उन्नत हो हमारा, कषाय हमारी शांत हो, पाप हमारे शांत हो, चारित्र का विकास हमारी आत्मा की पर्याय बने, चारित्र का उन्नयन हमारे जीवन में हो। आइए पूज्यवर बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन के समान इस दुनिया में कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। जिसके पास सम्यक दर्शन है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। पंडित दौलत राम जी के उन वचनों ने सम्यक दर्शन के प्रति और लालसा मेरे मन में उत्पन्न कर दी। तीन लोक के तिहु काल माहे नहीं, सम्यक बिन सुखकारी। तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं है। सम्यक दर्शन वो निर्मल दृष्टि है जिससे हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक दर्शन वो निर्मल दृष्टि है जिससे हमारा मिथ्या चारित्र भी सम्यक चारित्र हो जाता है। सम्यक दर्शन वो निर्मल दृष्टि है जिससे हमारा संसार आधा बचता है। सम्यक दर्शन वो निर्मल दृष्टि है जिससे हमारा मोक्ष सुनिश्चित हो जाता है कि हम मोक्ष जाएंगे। हालांकि ये सुनिश्चित नहीं होता है कि कब जाएंगे, परंतु मोक्ष जाना सुनिश्चित हो जाता है। सम्यक दर्शन जब जीवन में आता है, अज्ञान भाव खत्म हो जाता है। सम्यक दर्शन जब जीवन में आता है, आत्मकल्याण की भावना क्षण क्षण हमारे अंदर पल्लवित होने लगती है। इसलिए पूज्यवर लिख रहा है कि सम्यक दर्शन होने के बाद इस जीव का कैसे प्रमोशन होता है, कैसे ठाट बाट होती है। आइए देखते हैं पूज्यवर क्या लिखते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विक्रार तल्पायोर दरिद्रताम चा ब्रजंती नापव्रतिका। सम्यक दर्शन ही प्रकट हुआ है, अभी सम्यक ज्ञान ही प्रकट हुआ है। सम्यक दर्शन होने से हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हुए हैं, अभी अनुव्रत अंगीकार नहीं किया है, अभी देश संयम नहीं लिया है, अभी प्रतिमाओं का अंगीकार नहीं किया है,
अभी 12 व्रत हमारे जीवन में नहीं आए हैं, मात्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है। देखिए, यदि कोई जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले तो वो सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव नरकों में नहीं जाता। यदि पहले आयु का बंध कर लिया है, उसके बाद सम्यक दर्शन हुआ है, तो प्रथम नरक बिन सठभु ज्योतिष भान भवन षट नारी। ये पंक्ति तो छठाला में बहुत अच्छे से आपने पढ़ी होगी। जैसी प्रवचन माला कार्यक्रम में यह श्रापकाचार ग्रंथ पूर्ण होगा, उसके कुछ दिनों बाद मैं छठाला ग्रंथ पर भी प्रवचन प्रारंभ करूंगा और दौलत राम जी की बात को मैं आपके समक्ष बहुत सरलता के साथ रखूंगा। हम चाहते हैं कि जीवन में बदलाव आए, हम चाहते हैं कि घर घर धर्म की चर्चा हो, हम चाहते हैं हर आत्मा में धर्म की पर्याय बने, हर आत्मा में धर्म की भावना आए। ये धर्म निश्चित रूप से कल्याणकारी है। जहां धर्म है वहां सुख है। बचपन में अपनी माँ से सुना था, जिस आत्मा में धर्म होता है, जिस जीव का पुण्य होता है, बोले पुण्य और धर्म की जड़ तो पाताल में भी हरी होती है। जहां जीव जाता है उसका धर्म उसके सुख में कारण बनता है, जहां जीव जाता है उसका धर्म उसके कल्याण में कारण बनता है। पूज्यवर लिख रहे हैं, जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध है, सम्यक दृष्टि जीव नरकों में नहीं जाता। यदि पहले आयु का बंध कर लिया तो मात्र पहले नरक में जाएगा, क्योंकि आयु का बंध जो हो जाता है वो तो भोगना ही पड़ता है। यदि त्रेंच आयु का बंध किया उसके बाद सम्यक दर्शन हुआ तो भोग भूमि का त्रेंच बनेगा। यदि मनुष्य आयु का बंध किया तो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। अन्यथा सम्यक दर्शन के बाद यदि आयु कर्म का बंध करते हैं तो निश्चित रूप से वैमानिक देवों में ही जन्म होता है। सम्यक दृष्टि जीव स्थावर नहीं बनता, सम्यक दृष्टि जीव विकलत्रय में नहीं जाता, सम्यक दर्शन होने के बाद जीव निगोध में नहीं जाता, सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्यायों में जन्म नहीं लेता है, और सम्यक दर्शन के बिना स्त्री पर्याय में जन्म मिलेगा। मैं सभी माताओं से, इस प्रवचन माला का कार्यक्रम देखने वाली आत्मार्थी सभी माताओं से, बहनों से कहना चाहता हूं, मैं समाज में जाता हूं, पिछले 18 सालों से मैं जगह जगह जाकर के शिविर लगाता हूं, पर्यूषण में भी प्रवचन करने जाता हूं, धार्मिक कक्षाएं भी पढ़ाता हूं। बहुत सारी माताएं बहनें स्वाध्याय के बाद जब मेरे पास आती हैं, बोलती भैया मुझे तो धर्म का वो स्वरूप बताओ जिससे मैं अपनी स्त्री पर्याय को छेदूं, मैं भी मनुष्य बनूं, मैं भी भगवान का अभिषेक करूं, मैं भी रत्नत्रय धारण करके आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करूं। स्त्री पर्याय में मुझे बहुत दुख है, स्त्री पर्याय का छेद करना चाहते हैं तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। सम्यक दृष्टि जीव पर्याय में नहीं जाता, सम्यक दृष्टि जीव नपुंसक पर्याय को प्राप्त नहीं होता है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये जीव सब नपुंसक वेदी होते हैं। इसके बाद दुष्कुल से तात्पर्य यहां पर निंदनीय कुलों में नहीं जाता है। कुल तो मिलेगा, उच्च कुल मिलेगा, उच्च पर्याय मिलेगी। सम्यक दर्शन के इतने सारे फायदे यहां पर लिखे। सम्यक दृष्टि जीव विकलांग नहीं होता, परंतु जो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, जो रागी देवी देवताओं की आराधना करता है, जो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के साथ जीवन जीता है, ऐसा जीव निंदनीय पर्यायों को प्राप्त होता है और विकलांग भी होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव ना तो विकलांग होता है, ना उसे अल्पायु मिलती है, ना उसे दरिद्रता मिलती है। अरे सम्यक दर्शन के साथ जो धर्म की क्रियाएं की जाती हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं अतिशय पुण्य के बंध में कारण होती हैं। इसलिए सत्य की श्रद्धा को स्वीकारो, तत्व पर दृढ़ श्रद्धा जागृत करो, अपने अंदर की क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसायों को कम करो, संसार के प्रति उदासीन होने की भावनाएं अपने अंदर जागृत करो, संसार के प्रति उदासीनता की अनुभूति लाने का प्रयास करो, तब जाकर के हमारे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट होगा। देखो तो सम्यक दर्शन की महिमा। सम्यक दर्शन वो ताकत है कि दुनिया की कोई ताकत स्त्री पर्याय में नहीं भेज सकता। सम्यक दर्शन की अमूल्य निधि जिसके पास है, वो आगामी पर्याय में विकलांग नहीं बन सकता। सम्यक दर्शन जिसकी पवित्रता जिसके हाथ में है, जिसकी आत्मसत्ता में है, वो कभी दरिद्र नहीं बनता। सम्यक दर्शन जिसके हाथ में है, सम्यक दर्शन जिसकी आत्मा में प्रकट हो गया है, वो नपुंसक वेदी नहीं होता, उसे स्त्री पर्याय नहीं मिलती, वो नीच कुलों में जन्म नहीं लेता, वो त्रिंच नहीं बनता, वो नरकों में नहीं जाता। देखो सम्यक दर्शन के कितने सारे फायदे हैं। आगे भी उन्होंने लिखा है, ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभूषणा था, महाकुला महार्था
मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, अभी व्रत अंगीकार नहीं किए हैं, अभी अणुव्रत अंगीकार नहीं किए, अभी महाव्रत अंगीकार नहीं किए, बस आत्मा में निर्मल दृष्टि जागृत हुई है, बस कसायों की मंदता हुई है, बस संसार के प्रति उदासीनता आई है, अभी तो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा का इतना बड़ा प्रतिफल है। आगे लिख रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव जो सम्यक दर्शन से पवित्र है, वो जीव ओज गुण से युक्त होता है, उसके अंदर असीम उत्साह होता है, उसके अंदर आगे बढ़ने की भावना होती है, उसका मनोबल मजबूत होता है, उसके अंदर आत्म कल्याण की प्रबल भावना होती है, उसे सारा सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल आदि सुनिमित्त मिलते हैं। सम्यक दृष्टि जीव महाप्रतापी होता है। सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन के कारण से उसका मनोबल, उसका वचन बल, उसका काय बल भी अद्भुत होता है। सम्यक दृष्टि जीव की सम्यक दर्शन के प्रभाव से तीनों लोकों में यश होता है, तीनों लोकों में कीर्ति होती है। सम्यक दृष्टि जीव जो भी पुरुषार्थ करता है वो उसकी उन्नति के मार्ग को लिखता है। सम्यक दृष्टि जीव का कभी डाउनफॉल नहीं होता, सम्यक दृष्टि जीव लगातार उन्नति करता है। जो भी व्यक्ति उन्नति करना चाहते हैं, जो व्यक्ति यश प्राप्त करना चाहते हैं, जो व्यक्ति अतुल बल प्राप्त करना चाहते हैं, जो विद्या और प्रताप को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रख के, अपनी कसायों को दूर करके, अपने अंदर निर्मल प्रणति जागृत करके इन सारी गुणों को वो प्राप्त कर सकता है। सम्यक दृष्टि जीव हारता नहीं है, सम्यक दृष्टि जीव की विजय होती है। जब जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी तब संपत्ति का त्याग किया, उस त्याग के कारण से इतना पुण्य बढ़ा, इतनी समृद्धि मिली कि शायद पिता की संपत्ति से उतना नहीं मिलता जितना हमने बहुत छोटी सी अवस्था में अर्जित कर लिया है। ये त्याग की भावना से हुआ है। क्यों ऐसी विशुद्धि बढ़ी, क्यों ऐसी प्रणति जागृत हुई? ये गुरु के उपदेश का प्रभाव है। गुरु के उपदेश से सम्यक दर्शन होता है। जहां अधिगमच सम्यक दर्शन की बात कही, वहां गुरु के उपदेश से सम्यक दर्शन की बात कही। गुरु की देशना भी सम्यक दर्शन में कारण है। इसलिए हम सब लोगों को सच्चे गुरुओं के प्रवचन सुनना चाहिए। वास्तव में आज पूरे भारत में जो युवाओं के मन में बदलाव है, युवा जो चारित्र के मार्ग पर जा रहे हैं, युवा जो धर्म के मार्ग में जुट गए हैं, पूज्याचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। आज वर्तमान में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, ना जाने भारत की बसुधा पर कितने सारे दिगंबर मुनिराज हैं, दिगंबर आचार्य महाराज हैं, आरिकाएं हैं, त्यागी वृत्ति हैं, विद्वतगण हैं। सभी लोग जिन शासन की प्रभावना जगत में कर रहे हैं, सभी लोग गांव गांव जाकर के धर्म की सभाओं का आयोजन करके लोगों को सच्चे धर्म का स्वरूप बता रहे हैं, उन्हें मिथ्यात्व के अंधेरे से बचा रहे हैं, उन्हें सम्यक दर्शन की पहचान करा रहे हैं। कितनी सारी विशेषता समंत भद्र स्वामी ने लिखी। सम्यक दृष्टि आगे के श्लोक में भी सम्यक दृष्टि जीव इंद्र के पदों को प्राप्त होता है। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकृष्ट शोभा जुष्टा इत्यादि करके जो चर्चा की है वो अगले दिन हम इस पर बहुत अच्छे से आप लोगों के समक्ष बात रखेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त यदि हमने कर लिया तो आधे संसार से तो हम बच ही जाते हैं। फिर हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान और फिर वही ज्ञान हमारे चारित्र की प्रेरणा में कारण बनता है। इसलिए हम सभी लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पक्का संकल्प कर लेना चाहिए। इसी मंगलमय भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। उम्र छोटी लेकिन संगीत साधना